वेलकम बैक ख्वातीन-हज़रात। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला हमने छोड़ा था। अच्छा, ये सर एक नया पॉइंट रेज़ किया है। आज ये पाकिस्तान का, हम आप में और मेरे मुकाबले में तो ये नौजवान है। ये पाकिस्तान का नौजवान आज अपने आप को ज़्यादा गैर महफूज क्यों समझ रहा है? क्या समझते हैं? अभी सब नौजवान है। आप हम तीनों के तो मैं तो फिर पंगूड़े में हूँ। नहीं, ऐसा ना करें। well, let's be honest, because he has कल आप ही कह दें कि मैं नौजवान। नहीं, मैं तो नौजवान चुके हैं। ये जो इमरान खान साहब क्योंकि 73 साल के मुझे अकेला तो वो भी बिठा नौजवानों के नुमाइंदे। I am not मुझे अकेला discussing. बिठा I am के not अपनी discuss- टीम बिठा के I am not discussing the ऐ age. मेरे प्यारे 60 साल नौजवान, मैं 65 साल नौजवान। जहाँ पे अकरम ने बात छोड़ी उससे आगे चलें कि पाकिस्तान का नौजवान आज सबसे ज़्यादा गैर महफूज और मायूस क्यों दिखाई पहली बात सुन लें, बस अदब ये अर्ज़ करूँगा, जो हम जब 73 दस्तूर बनने से पहले, दस्तूर बनने से पहले की जो बहसें हैं ना, जब दस्तूर बनता है तो वो ख़त्म हो जाती है। ऑब्वियसली, ठीक है ना? ऑब्वियसली। अब दस्तूर बन गया तो 1973 का जो दस्तूर हमारा है, जो सब लोगों ने कबूल किया, बनाया मिलके, अब हम उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सर ये उसकी मौजूदगी में तो ये बेयकीनी की है ना क्या फिर नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हम उस पर अमल नहीं शामिल करते। साहब, क्या आप समझते हैं कि दस्तूर की कबूलियत महज एक असम्बली में बैठे हुए लोग थे या बाकी भी हमारे जो सरकारी अफसर थे, हमारे जो दीगर इदारे थे, उन्होंने तो शायद इस दस्तूर को कबूल नहीं किया था? नहीं, तजर्बा तो ये बताता है। तमाम लोगों ने देखिए ना, वैसे हम मुसलमान हैं ना सारे के सारे, जी जी, तो हम इस्लाम के ऊपर कितना अमल करते हैं। आप ही ने किया आज नमाज नहीं, हम कहें जी, क्योंकि हम तो वो इस्लाम के उसूलों में वो पूरा नहीं उतर रहे, तो हम तो बात सुन, लेट्स कम बैक टू डिबेट को वापस लाए ना, वापस लाएं। नौजवान आज क्यों अपने आप को, मुझे ये बताएं। पहली बात तो ये है, पहली बात सुन लें, हमारे दस्तूर ने मौलवियों का कोई तबका पैदा नहीं किया, कोई ख़ास उनको हकूक़ नहीं दिए। हमारे दस्तूर में उनको भी वही हक हासिल है जो दूसरे लोगों को है, इलेक्शन लड़े और असम्बली में पहुंच जाए। और पाकिस्तान बनने से पहले भी कांग्रेस के सदर कौन थे? मौलाना अबू बकर आज़ाद। यस, हाँ जी। और मौलाना हुसैन मदनी कौन थे? जमीयत-उल-उलमा हिंद के सरबराह। तो बात यह है, सर फिर आप जानबूझ के फिर इस्लाम में आ रहे हैं। पैदा हो जाते हैं ना। नहीं, सिंपल एक सवाल है कि नौजवान आज का जो है वो अपने आप को गैर महफूज क्यों समझता है, मायूस क्यों? मुझे इसका जवाब दे। नौजवान क्या बूढ़े हैं वो भी गैर महफूज समझते हैं। मैं एक स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूँ। ये नौजवान बैठा है, ये अपने आप को गैर महफूज और मायूस समझ रहा है। ये मफरूज़ा है भाई, तुम गैर महफूज और मायूस नहीं हो? नहीं, इनका नौजवान होना एक मफरूज़ा है। देखिए, मैं ज़रूर एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त जेन जी की साउथ एशिया में कई तहरीकें चली। उसमें चली बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, इंडिया में भी चल रही है। और किसी दर्जे में पाकिस्तान में वो तहरीक मौजूद नहीं, लेकिन उसका एक सेंटिमेंट मौजूद है। वो सारी तहरीकें क्या थी? सारी तहरीकें ये थी कि जो दस्तूर लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 67% से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। जिस मुल्क में 60% आबादी नौजवानों की हो और 2/3 नौजवान मुल्क में न रहने चाह रहे हो, तो मैं न्याज़ साहब से पूछूंगा कि इसकी वजह क्या है। आ जाइए वापस यहाँ पे मेरे पास। देखिए जी, बात यह कि मैंने तो जब से पाकिस्तान बना है ना, तो जितनी किसी को स्पेस मिली है ना, तो उसने बाहर जाने में कोताही नहीं बरती। बाहर जाने में, पाकिस्तान से बाहर जाने में कोताही नहीं बरती। उसकी वजह आपको क्या समझाती है? मेरा ख्याल है कि वैसे भी रोजगार हमारे साथ इंडियन भी यही करते हैं, श्रीलंकन भी है, बांग्लादेशी भी है, हर जगह हमारे पास रोजगार नहीं है। इंडियंस भी यही करते हैं जी, इससे ज़्यादा जी। मतलब हमारे पास रोजगार के ज़राए कम है, मौके कम है, खास तबके ने हर चीज़ को अपने कब्जे में ले लिया है। देखें जी, मैं जब यूएसए पढ़ता था ना, मेरी क्लास में, ग्रेजुएट के क्लास में आधे चाइनीज़ थे जो कि मेन लैंड चाइना के थे। उन्होंने बताया जी कि जब इलेक्शन आया था, जब हमारा तल्लुकात बढ़े, तो हमारी गवर्नमेंट ने इनसे यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेस मांगी थी अपने ग्रेजुएट स्कूलों की PhDs के लिए। तो उसमें
इक्का दुक्का पाकिस्तानी होता था, 2-4 साल बाद आ जाता था किसी किसी डिपार्टमेंट में। इंडियन हमेशा 1-2 होते थे, चाइनीज़ अब 8-10-9 होते थे। चाइनीज़ के बारे में एक चाइनीज़ वापस जाता था, मैं कहता था तुम्हारे मुल्क में तो खाने को है नहीं। और ये मैं बात करूँ 79, 80, 81 की। वो कहते थे हमारा मुल्क बेचारे ने हमारे पेट काट के हमें वजीफ़ा दे के यहाँ भिजवाया है, इन्होंने में से दाखिले ज़रूर दिए हैं, हमारे मुल्क में भेजा है, सारे वापस जाते। आप कहना क्या चाहते हैं? अब मैं ये कहना चाहता हूँ फितरत होती है आपका। जो असल सवाल है ना उसका पूछें तो पाकिस्तान को जितना कोटा मिलता है ना, तो कोशिश हम ये करते हैं कि वो पूरे का पूरा कोटा, चाहे विजिटर वीज़ा का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का हो, चाहे आपके पास एडमिशन हो स्कूल कॉलेजेस के, हमने कभी कोताही नहीं बरती, पूरे का पूरा किया है। तो इसलिए मैं इस बात को बाय नहीं करता हूँ कि लोग बाहर जा रहे हैं। लोग बाहर हमेशा से जा रहे थे और हर जगह पाकिस्तानी जो थे मुहताज में थे जी। और अरसा दराज से अकरम आप क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि जिस किसी को मौका मिलता है वो जा रहे हैं। कोई स्पेशली मैंने जो गैलप सर्वे सुना है ये भी गलत है। देखिए, मसला ये है कि हमारे जाने में और इंडिया के लोगों के जाने में फ़र्क है। क्या फ़र्क? जल्दी ये एक बुनियादी फ़र्क है। हमारे यहाँ जाने की पॉलिटिकल रीजंस भी बढ़ती चली जा रही हैं और जाने की इक़्तिसादी जो वजूहात हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। शामी साहब, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, सियासी और इक़्तिसादी। नहीं, सियासी वजूहात तो कोई नहीं, मुआशी वजूहात है। मौक़े जो हैं, जिन लोगों को मौक़े मिलते हैं वो चले जाते हैं। सियासी वजूहात हैं कि भाई यहाँ पे ज़्यादती हो रही है, यहाँ पे इज़हार राय की पाबंदी है, इज़हार राय के नतीजे में आपको मुझे कैद भुगतनी पड़ती है। आप ज़रा उन लोगों के नाम बता दें जो सियासी वजूहात की वजह बात गए। वो 5-4 व्लॉगर्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो गए हैं क्योंकि वो वहाँ ये मुग़लज़ात नहीं बोल सकते जो वहाँ शामी साहब, several thousand people every year जो फाइल करें सियासी ये आप कुछ करते रहे जी। मुझे सर्वों का नहीं पता, मुझे ये पता है कि जो सियासी असाइलम जो है अभी गूगल कर दें कि सबसे कौन सी मेरी बात तो सुन। एक तो आप लोग सारे के सारे नर्वस हो जाते हो कि 80s में जौल हक साहब के वक्त में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल असाइलम लोगों ने लिए पाकिस्तान में। गूगल करके देख लें कि कौन से पाकिस्तानियों के लिहाज से देखें, ये ना पूछो कौन है, ये कौन सी दहाई में सबसे ज़्यादा लिया है। ये मैंने पूरा सर्वे बार बार आप देखें और फिर देखें कब कितने बड़े हैं।